राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी सुनाएंगे। तो कहानी सुनने के लिए आप एक लोटा जल ले लें, हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले लें। अब हम कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वो बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। वह पतिव्रता तथा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। गुणवती अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, जन्माष्टमी आदि का व्रत श्रद्धापूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की। अपने सामर्थ्य के अनुसार वह हमेशा अतिथियों की सेवा करती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पे भगवान धर्मराज जी विराजमान थे। उन्हीं के पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान थे। चित्रगुप्त जी प्राणियों के लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत होकर नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा भी धर्मराज जी को सुनाया, जिसे सुनकर धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। परंतु धर्मराज जी उनकी उदासी देखकर गुणवती ने धर्मराज जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं? कृपया इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना की, उन्हें संतुष्ट किया, जप तप दान आदि सभी कार्य किए, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी दान पुण्य व्रत आदि कुछ नहीं किए। यह सुनकर गुणवती बोली, हे प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं आपके व्रत की विधि नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे सभी आपकी कृपा का पात्र बने। तब धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे एक साल मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा करने से, दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती बोली, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की प्रार्थना को सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता वापस जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बात बता दी। गुणवती ने अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दिया और इसी के साथ दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। इस तरह गुणवती ने साल भर कथा सुनी और सभी सुखों को भोगकर अंत में मृत्यु के बाद स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते सभी पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अब आपने जो तिल लिया है, उसे लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ देते। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।